एक बार सूर्य और उत्तरी पवन के बीच बहस छिड़ गई। उत्तरी हवा अहंकारी और जिद्दी थी। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। अक्सर वह तीव्र वेग से बहती थी और पेड़ों को उखाड़ देती थी, घरों को ध्वस्त कर देती थी और खेतों में खड़ी फसलों को नष्ट कर देती थी। इसमें मौजूद नमी ने झीलों और नदियों के पानी को जमा दिया। बहस करते हुए वह सूर्य से बोली, मेरी शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। मेरे सामने सब तुच्छ हैं। सूर्य नम्रता से बोला, मेरे विचार से हर किसी में शक्तियां भी होती हैं और कमजोरियां भी। इसलिए कोई खुद के सबसे शक्तिशाली होने का दावा नहीं कर सकता। खुद पर घमंड करना उचित नहीं है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उत्तरी हवा तुनक कर बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे देखो। धरती पर एक व्यक्ति दुशाला ओढ़े पैदल जा रहा था। तुम उसकी दुशाला उसके शरीर से हटा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। सूरज ने उत्तरी हवा को ललकारते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहते कहते उत्तरी हवा अपने प्रचंड रूप में आ गई। पृथ्वी पर धूल भरी आंधी चलने लगी। पेड़ पौधे झूलने लगे, सूखी पत्तियां आधी उड़ने लगीं। मौसम ठंडा होने लगा। पैदल चल रहे व्यक्ति का शॉल भी हवा की गति से उड़ने लग, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उत्तरी हवा ने अपना वेग तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई। उस व्यक्ति ने अपना दुपट्टा और कसकर लपेट लिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी उत्तरी वायु उसके शरीर से धूल न हटा सकी। तब सूर्य ने कहा, अब आप देखिए कि यह व्यक्ति अपने आप कैसे अपना दुपट्टा उतार देगा। सूर्य ने अपना ताप बढ़ाना शुरू किया। तापमान बढ़ते ही धरती पर जा रहे व्यक्ति को गर्मी लगने लगे। वह पसीना पसीना हो गया। फिर क्या, उसने खुद ही अपनी दुशाला उतार दी। यह देखकर उत्तरी हवा बहुत शर्मिंदा हुई। अपने घमंड के कारण उसे सूर्य के सामने नीचा देखना पड़ा था। उस दिन के बाद से उसने अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं किया।